हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, उसके बाद एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन आवेशीन होता है, किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पर। तो प्रश्न पूछेगा परमाणु के नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रश्न देखिए किस किस एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आप देखते ही चलिएगा। गॉड पार्टिकल्स है, क्या है? गॉड पार्टिकल्स। ये प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीका देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है गॉड पार्टिकल है, ऑप्शन में दिया न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है, क्या? हिग्स बोसॉन। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ये प्रश्न बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। अब इसी प्रश्न को दोबारा देखिए कैसे पूछा गया है। इससे पहले बताए थे बीपीएससी एग्जाम पूछा गया था। अब देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया है कि हिग्स बोसॉन को किस नाम से जाना जाता है? तो हिग्स बोसॉन को गॉड कण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखिए दोनों तरीके से पूछा गया था। देखिए अलग अलग क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। अब याद रखिएगा, गॉड कण को हिग्स बोसॉन कहा जाता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, ये प्रश्न 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ऑप्शन में दिया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। तो देखिए एक नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होता है, ए बराबर जेड प्लस एन होता है। जेड प्लस एन होता है। ए होता है परमाणु द्रव्यमान, जेड परमाणु संख्या, एन न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन संख्या कहते हैं। देखिए क्योंकि परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या ही प्रोटॉन का संख्या होता है और प्रोटॉन का संख्या ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो यानी परमाणु संख्या जेड है, तो जेड के जगह प्रोटॉन संख्या हो सकता है ना, क्योंकि परमाणु संख्या ही ना प्रोटॉन की संख्या है। जेड के जगह पी लिखेंगे, प्रोटॉन प्लस एन न्यूट्रॉन है ही, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है, नाभिक का द्रव्यमान। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप इसे याद रखिएगा। तो ए बराबर जेड प्लस एन, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछेंगे, कैसे कैसे पूछे जाते हैं तो हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। किसमें? पी यू दिया हुआ है और नीचे 94 है परमाणु संख्या और 242 परमाणु द्रव्यमान है। इसमें न्यूट्रॉन का संख्या आपको निकालना है। याद कीजिए उसी फॉर्मूला को, ए बराबर जेड प्लस एन। हमको एन न्यूट्रॉन निकालना है, तो एन इधर रखेंगे तो ए प्लस में जेड उधर रहेगा तो माइनस में जेड। अब देखिए एक जगह क्या रखेंगे? ए की जगह रखेंगे जो परमाणु द्रव्यमान है ना 242, उसको रखेंगे माइनस जेड की जगह परमाणु संख्या 94। तो घटा दीजिए, 242 में 94 घटेगा, 12 से 4 गया 8, यहाँ बचेगा कितना? 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 1, 148। तो न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा? 148। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोले ना, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। ए बराबर जेड प्लस एन। ए होता है परमाणु द्रव्यमान, जेड परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, एन न्यूट्रॉन का संख्या। यहाँ से आप ये याद रखिएगा, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, नीचे जेड होता है, ऊपर ए होता है। तो ये जेड है एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और ए क्या है? मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर है, यानी परमाणु द्रव्यमान। और एक्स ये एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है मान के चलिए। अब देखिए, और इसको तो परमाणु संख्या कहते हैं, और यही परमाणु संख्या बराबर था प्रोटॉन संख्या, यही प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, ये सब बराबर होता है। और ये परमाणु द्रव्यमान होता है, और इन दोनों का डिफरेंट न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों का डिफरेंट न्यूट्रॉन होता है। आप इसे याद रखिएगा, इसलिए बोले थे ए बराबर जेड प्लस एन। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इस फॉर्मूला से और इस टॉपिक से जो हम अभी बताया आपको, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ भी काम आएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 18 20 है, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन होता है। द्रव्यमान का हमको संख्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ, न्यूट्रॉन का दिया। न्यूट्रॉन कितना? 20 दिया हुआ है। आप बोलेगा सर यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है लेकिन यहाँ जेड यानी परमाणु संख्या है। हम क्या बोले आपको? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, इसी को प्रोटॉन संख्या बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन संख्या कहते हैं। तीनों आपस में बराबर होता है, इसलिए
परमाणु संख्या की जगह जेड की जगह हम इलेक्ट्रॉन संख्या रखेंगे कितना 18। तो 18 में 20 जोड़िएगा तो कितना होगा 38। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 38। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 2019 में। देख रहे हैं ना, सारे प्रश्न केमिस्ट्री से संबंधित है और सारे प्रीवियस ईयर में किसी न किसी स्टेट के पीसीएस में पूछा गया है। यहाँ भी काम आएगा वो। देखिए इसमें आपको चुनना है कि निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें से न्यूट्रॉन समान हो। चार ऑप्शन में से किसमें न्यूट्रॉन का संख्या समान है वही सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। देखिए न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकाला जाता है हम तुरंत बताएं। ये होता है परमाणु संख्या, ये परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों का अंतर न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों का अंतर न्यूट्रॉन संख्या होता है। अब देखिए किसका अंतर समान है वही सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ 6 है 12 है अंतर 6 का, 7 14 है अंतर कितना है 7 का, 8 16 अंतर 8 का है, यानी कि सब में अंतर अलग अलग है। ये नहीं होगा, अंतर सेम आना चाहिए। यहाँ अंतर 6 12 6 का अंतर है, यहाँ 7 14 7 का अंतर है, 8 18 10 का अंतर, ये भी अंतर समान नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 14 है 8 का अंतर है, 7 14 7 का अंतर, 8 16 8 का अंतर, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 6 14 8 का अंतर है, 7 15 8 का अंतर है, 8 16 8 का अंतर है, यानी कि ये तीनों में समान है। न्यूट्रॉन की संख्या जब समान हो जाएगा वही कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अशुद्धि के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया। देखिए ठोस से वाष्प, ठोस से डायरेक्ट वाष्प, ठोस से द्रव में नहीं बदलकर डायरेक्ट वाष्प में बदल जाना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपूर, इसका उदाहरण है कपूर, नेप्थलीन, नेप्थलीन कपूर, किसका ऊर्ध्वपातन का। जो ऊर्ध्वपातन कहते किसको हैं, जो ठोस द्रव में नहीं बदलकर सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ये प्रश्न 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसका तकनीक का प्रयोग होता है किसमें। ऑप्शन में दिया रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के पराजी आसमन में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में ही यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी तकनीक का। ये प्रश्न 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। देखिए तत्व में धातु आ जाएगा, अधातु, उपधातु। धातु सबसे अधिक पाया जाएगा एल्यूमिनियम Al, अधातु में ऑक्सीजन, उपधातु में सिलिकॉन, उपधातु में सिलिकॉन। ठीक है, आप इसे याद। अब प्रश्न में पूछा है भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। सबसे अधिक क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। अगर धातु में पूछेगा तो एल्यूमिनियम, अधातु में ऑक्सीजन और उपधातु में सिलिकॉन। तीनों को याद रखिएगा, प्रश्न पूछता घुमा घुमा करके, कैसे घुमा घुमा पूछेगा आगे आपको पता चलेगा। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ये प्रश्न IAS में पूछा गया है, IAS। प्रश्न पढ़िए। कथन ये है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। मान के चलिए ये है क्या, आवर्त सारणी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। गलत, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता नहीं है, घटता है, बल्कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है। ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, किसी वर्ग में परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। हाँ, ये जो पीरियोडिक टेबल है ऊपर से नीचे आइएगा ना, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ठीक है, अब बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। तो ये दूसरा वाला सही है, आर सही है, ए गलत है। तो आर सही है, ए गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत आर सही, ए गलत आर सही। तो याद रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं पर घटेगा। और वहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता या संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो बाएं से दाएं पर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे घटेगा। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले जी के द्वारा दिया गया था 1913 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का इसका सही है। सिनेबार कॉपर, ये नहीं, सिनेबार पारा का है। किसका है, पारा का है। जिंक का कैलेमाइन, आयरन, हेमेटाइट, ये तीनों सही है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको गलत ही चुनना था ना। कॉपर का इसका क्यूप्राइट, क्यूप्राइट याद रखिए, पूछता है क्यूप्राइट कॉपर का है। और सिनेबार पारा का है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है। जिंक का कैलामाइन है। हेमेटाइट आयरन का है। लोहा, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा किससे प्राप्त किया जाएगा, हेमेटाइट से। हेमेटाइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट,
लिमोनाइट, ये सभी लोएस्क है। तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाएगा, पिंचबलेट, यूरेनियम पिंचबलेट, थोरियम से, मोनोजाइट से थोरियम मोनोजाइट, पिंचबलेट से यूरेनियम का आयस्क है पिंचबलेट, थोरियम का आयस्क है मोनोजाइट। आप इसे याद रखिए, मोनोजाइट सब सर्वाधिक केरल में। तो सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना जितना हम बता रहे हैं। यहाँ से जो हम बताए ना, और एक बार लिख देते हैं। पिंचबलेट ये आयस्क है यूरेनियम का, किसका है? यूरेनियम का। और थोरियम मोनोजाइट थोरियम का है। तो ये केरल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोनों को याद रखिएगा, यूरेनियम पिंचबलेट, थोरियम मोनोजाइट। 42-39 बीपीएससी में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, तो CaSO4 × ½ H2O, तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। उसी प्रश्न को देखिए फिर घुमा पूछ दिया है। प्रश्न है, डॉक्टर कलाकार मूर्ति कलाकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करता है, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? POP है। इसी का यूज़ करते हैं ना, जब हड्डी टूटता है प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देता है, मूर्ति बनाने में यूज होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। इसका फॉर्मूला क्या था? CaSO4 × ½ H2O। जितना लिखिएगा उतना याद होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए। सारे प्रश्न प्रीवियस में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है 67 BPSC 2022। अनबुझा चुना CaO, अनबुझा कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2 ये बुझा चुना। स्लैग्ड लाइम, इसको क्विक लाइम, ये है स्लैग्ड लाइम। तो अनबुझा चुना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। शुद्ध सोना कैरेट का होता है। जितना आभूषण पहनते हैं तो शुद्ध सोना का नहीं होता, लेकिन शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 का। लेकिन आभूषण से जो बनता है वह 22 कैरेट का बनता है ना। उसमें से तांबा फिर चांदी अलग से मिलाया जाता है, शुद्ध सोना का नहीं बनता है। तो लेकिन शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आज का लास्ट है। निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अमलगम कहते हैं? याद रखिएगा, पारा किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना देगा अमलगम। क्या बना देगा? अमलगम। अपवाद लोहा के साथ नहीं, धातु में से सब के साथ मिलेगा तो अमलगम बनाएगा, लेकिन लोहा के साथ नहीं, क्योंकि लोहा से वो रिएक्शन करता ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? पारा जस्ता, क्योंकि पारा किसी भी धातु के साथ जस्ता के साथ मिलाएगा तो अमलगम कहलाता है। तो पारा के साथ मिलेगा तब ना। तो ये जस्ता तांबा नहीं होगा, तांबा टीन नहीं होगा, सीजन नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा प्रीवियस ईयर में केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।